नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को 2500 रुपये पैसे जो हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं। आज उसका हम कारण बताने वाले हैं कि इस वजह से आप लोगों को पेंशन के पैसे जो है वो लेट से मिल रहे हैं या फिर आप लोगों को सही समय पर नहीं मिल रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो जो है आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें आप लोगों के हित के बारे में ही बात की जाएगी। तो आइए हम आपका ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा उस टॉपिक पर लेकर के चलता हूं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो को बनाने के लिए और अच्छे कंटेंट को आप लोगों के बीच में लाने के लिए। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में जो हम अपडेट लेकर के आए हैं उस चीज़ों को आप देखते चलिएगा। तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन सत्यापन के बाद जो है आप लोगों को 2500 रुपये मिलने लगेंगे और ये सभी राज्यों में मिलेंगे। साथियों, ये तो आपने थंबनेल को देखा, अब उस अपडेट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, जो आज का हम आप लोगों के बीच में अपडेट को लेकर के आए हैं वो देखिए जागरण से लेकर के आए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के बीच में जो अपडेट को हम बताने वाले हैं आपको ऐसा ना लगे कि मैं जो आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं वो गलत न्यूज़ है या फिर गलत अपडेट है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यूपी पेंशन स्कीम मरने के बाद भी 75 लोगों के खाते में पहुँच गई दिव्यांग पेंशन, खुलासे के बाद अब होगी रिकवरी। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि यूपी में जो दिव्यांग पेंशन है उसमें से 75 ऐसे लोग हैं जो लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके पश्चात भी बैंक खाते में पैसे जा रहे हैं जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इन लोगों से रिकवरी होगा। रिकवरी इसलिए होगा क्योंकि आपने गलत तरीके से पैसा ले लिया। जो पैसा आप लोगों ने लिया है उसे अब आप लोगों को लौटाना होगा जो गलत तरीके से लेते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। यहीं पर आप देखिए, मथुरा में दिव्यांग पेंशन योजना के चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच से पता चला है कि 75 मृत लोगों के खाते में पेंशन जा रही है और 10 अपात्र लोग अवैध रूप से पेंशन ले रहे हैं। विभाग ने खातों को बंद कर दिया है और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जिले में 12,786 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन मिल रही है। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि जब मथुरा में इन चीज़ों के बारे में जांच हो रही थी तो इसमें पता चला कि 75 ऐसे लोग हैं जो मृत हो गए हैं और वो उसके खाते में पेंशन के पैसे जा रहे हैं और 10 वैसे लोग हैं जो उस योजना को लेने लायक नहीं हैं, यानी वो दिव्यांग भी नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति ने फॉर्म को फिलअप कर दिया और वो दिव्यांग पेंशन का पैसा लेने लगे, यानी उसका लाभ उठाने लगे। तो अब उस सब पर जो है वो कार्रवाई होगा और उसका खाता जो है वो अभी बंद कर दिया गया है। साथियों, यहाँ पर से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप लोगों को जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन है वो सही समय पर क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण यही लोग हैं जो गलत तरीके से आप लोगों का हिस्से का जो पैसा है, आप लोगों का अंश का जो पैसा है वो ये लोग मार देते हैं। समझ रहे हो बात क्यों, कि आप लोगों का जो मिलना चाहिए वो ये लोग ले लेते हैं। इसी चक्कर में क्या होता है कि सरकार को इसका सत्यापन करना यानी निरीक्षण करने में ही आप लोगों का समय चल जाता है और गलत लोगों को पेंशन के पैसे जो है वो पहुंच जाते हैं, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है, जो कि यहाँ पर आपने देख लिया। और ये जो पेपर है वो आपको जागरण का है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ताकि सारी चीज़ों को आप कड़ी बाई कड़ी जोड़कर समझोगे तो बहुत ज़्यादा जानने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, मरने के बाद भी 75 लोगों के खाते में पहुँच गई दिव्यांग पेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जागरण संवाददाता मथुरा, दिव्यांग पेंशन ले रहे 75 लोगों की मृत्यु के बाद भी उसके खाते में पेंशन चली गई। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो पेंशन मिलता है वो 75 ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, उसके पश्चाताप भी उन लोगों के खाते में पेंशन के पैसे चले गए हैं। और 10 ऐसे लोग मिले हैं जो अपात्र हैं, जो दिव्यांग ना होते हुए भी पेंशन डकार रहे थे। जिले में पेंशन योजना में चल रहे सत्यापन में दिव्यांग पेंशन को लेकर के इस बात का खुलासा हुआ।
विभाग की ओर से मृतकों और अपात्र को खाते को ब्लॉक कर दिया गया है और गलत तरीके से ली गई पेंशन की रिकवरी की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 10 ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं, यानी वो लेने लायक नहीं है फिर भी ले रहे हैं, तो इन लोगों का खाता जो है फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है और इन लोगों से जो पैसा जितना दिन लिया होगा उतना पैसा इन लोगों को रिकवरी का जो काम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आप लोगों का जो है वो सत्यापन का काम चल रहा है। सत्यापन का मतलब ये होता है कि इससे जांच किया जाता है कि जो व्यक्ति लाभ ले रहा है वो एक्चुअल में पेंशन लेने लायक है या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो पेंशन ले रहा है। तो इस चीज़ों के बारे में सत्यापन, इसी वजह से आप लोगों को कभी कभी जो है पेंशन देने में लेट हो जाती है, क्योंकि सत्यापन का चक्कर लग जाता है। इसीलिए अब यहाँ देखिए, इस योजना के तहत जिले में 12,786 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। इस पेंशन धारकों को मार्च की चौथी पेंशन चली गई थी। साथियों, यहाँ कहा जा रहा है कि अभी तक जो आप लोगों को पेंशन मिले हैं 12,786 लाभुकों को, ये जो है ये मथुरा में मिले हुए हैं और इस पेंशन धारकों को मार्च के जो चौथी किस्त है वो आप लोगों के खाते में भेज दिया गया। हर माह 1,000 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। वर्तमान में जिला में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए सभी को, साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी जो आप लोगों को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं वो आप लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं। इसमें से आ जाते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, और साथ ही साथ में अभी जो आप लोगों का सत्यापन का जो काम चल रहा है वो भी चल ही रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को फिर से पेंशन की पैसा जो है वो आप लोगों को डाला जाएगा। यहीं पर देखिए, ब्लॉकों में राजस्व विभागों के कर्मचारियों के साथ विभागीय कर्मचारी भी जुटे हुए हैं। सत्यापन को लेकर के जो है वो कर्मचारी लोग जुटे हुए हैं, ताकि वैसे कौन से लोग हैं जो आप लोगों का पैसा जो है गटक जा रहे हैं। इस सत्यापन में 75 पेंशन धारकों की मृत्यु होने की बात सामने आई है। इसके खाते में मार्च तक की 3,000 रुपये की पेंशन चली गई थी। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि वैसे लोग जो 75 लोगों की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चाताप भी 3 महीने के जो 3,000 पैसे हैं वो उन लोगों के खाते में चली गई हैं। इसके अलावा 10 लोग जो अपात्र हैं, जो दिव्यांग ना होते हुए भी दिव्यांग पेंशन ले रहे थे, कर्मचारियों ने इसकी सत्यापन रिपोर्ट विभाग को भेज दी है। सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद अब मृतक और अपात्र लोगों पर नाम काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि मृतक होने तक लाभार्थियों के खाते में कितने माह की पेंशन चली गई है। इसके लिए मृतक लाभार्थियों के सब जनों से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि जो लोग अपात्र हैं उन लोगों का रिकवरी का काम चल रहा है, बाकी सत्यापन का काम तो चल ही रहा है। और जो वैसे लोग हैं जो मृत हो गए हैं या फिर जो अपात्र लोग लाभ ले रहे थे 10 लोग, उन लोगों का यहाँ पर नाम काटा जा रहा है, उसका रिपोर्ट भेज दिया गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोगों का मृत्यु हो गया है उसके परिवारजनों से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ताकि उन लोगों का जो है वो खाता बंद कर सके। अब उन लोगों को पेंशन की जो पैसा है वो उसके खाते में ना पहुंच सके, इसलिए इस तरह की जो प्रोसेस है वो हर महीने चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों के लिए बड़ी बात हो जाती है, ये जो अपडेट को आपने देखा, ये सिर्फ मथुरा की बात या उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये हर एक राज्यों में इस तरह के स्कैम होते हैं जो आप लोगों के बीच में आते हैं। साथियों, यहाँ होता क्या है कि वैसे लोग भी पेंशन का लाभ ले लेते हैं जिनको वाकई इन चीज़ों का ज़रूरत भी नहीं होता है। कहीं कहीं पर आप ये भी सुने होंगे कि वृद्धावस्था पेंशन जो योजना होती है उसके लिए उम्र सीमा रखी गई 60 वर्ष, लेकिन क्या है कि पैसे दे करके कहीं भी काम करवा लेते हैं। 34 साल है, 35 साल है, 30 साल की महिलाएं हैं, उन लोगों को भी पेंशन बना दिया जाता है। तो ये गलत चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के बीच में इसी तरह के चलते आ रहे हैं, और जैसे जैसे इन लोगों का खुलासा होता है वैसे ही आप लोगों को पेंशन का पैसा देने में लेट होता है और इन लोगों का कार्रवाई भी होता है। अब दोस्तों, जिला प्रशासन की ओर से पेंशन योजनाओं के सत्यापन के लिए वर्तमान में विभिन्न विकास खंडों का शिविर लगाएंगे। साथियों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने गलत तरीके से पेंशन ले लिए हैं उसके लिए शिविर लगा करके अब जो है इसका सत्यापन किया जा रहा है कि कौन लेने लायक है और कौन लेने लायक नहीं है। यहाँ पेंशन धारकों और नए आवेदकों की मदद की जा रही है। इस शिविर में दिव्यांग पेंशन के 39 लाभार्थियों के खातों की समस्याएं दूर कराई गई, जबकि 23 ने नए आवेदन किए। वृद्धावस्था पेंशन
422 पुराने पेंशन धारकों के खातों में गड़बड़ी सही कराई गई, जबकि 209 ने नए आवेदन किए। निराश्रित महिला योजना की जो 77 पेंशन धारकों ने खातों की समस्याएं दूर कराई गई। साथियों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब सत्यापन की प्रोसेस के लिए शिविर लगाए गए तो बहुत से लोगों को इसमें फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लोग थे उन लोगों को नए नए नाम भी जोड़े गए हैं। कुछ लोगों को अकाउंट में प्रॉब्लम था, उस अकाउंट के प्रॉब्लम को भी ठीक किया गया है। साथ ही साथ में नए आवेदन को भी जोड़ा गया है। इसमें से देख सकते हैं आप लोगों के बीच में डेटा रखा गया है जिन लोगों को यहाँ पर सारे कुछ को ठीक किया गया है। तो साथियों, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलने में लेट क्यों होते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप सारी चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में ऐसी कोई बात चल रही होगी जो आप पूछना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।